नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक खास जगह की यात्रा पर हैं, जलियांवाला बाग। ये वो स्थान है जहां इतिहासकारों की एक दर्दनाक घटना ने देश को झंझोर कर रख दिया था। इस ब्लॉग में हम आपको इस ऐतिहासिक स्थल की हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, उसकी विरासत, यहाँ की कहानियाँ और उस दुखद दिन के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलते हैं और जलियांवाला बाग की छिपी हुई कहानियों को करीब से देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। यह बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जो पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्थित है। इस बाग में जाने का रास्ता एक गली से होकर गुजरता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन इस बाग में किया गया। पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। बैसाखी का दिन था तो लोग गोल्डन टेम्पल में माथा टेककर जलियांवाला बाग में सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। यह बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। सभा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। तभी अचानक आकर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है। भारतीय प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलीबारी अंधाधुंध चलाना शुरू कर दी गई। इस घटना को अमृतसर का नरसंहार भी कहा गया। उन्हीं की याद में यहाँ पर आज भी अमर ज्योति जल रही है। जितने लोग यहाँ शहीद हुए, उन्हीं के लिए ये अमर ज्योति रात और दिन चलती ही रहती है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जलियांवाला बाग है, जहाँ पर एक म्यूज़ियम गैलरी बनाई गई है। जो लोग उस जगह शहीद हुए हैं, उन सभी पंजाब के सारे शहीद वीरों की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है। यह एक फ़ोटो गैलरी है। यहाँ पर आज भी उधम सिंह की अस्थियों का कलश रखा हुआ है, जहाँ उन्होंने कहा है, मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या ना रहूँ। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। यह कथन उधम सिंह द्वारा कहा गया था, जो आज यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ शहीद हुए बहुत सारे क्रांतिकारियों के फ़ोटो खींचे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी भगत सिंह की भी दिखाई जाती है कि किस तरह उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ शामिल होकर देश को आज़ाद करने के लिए एकजुट हुए थे। यहाँ पर भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी दिखाई गई है। और अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह पार्क बहुत ही बड़ा बना हुआ है और चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। जहाँ जाने का भी एक ही रास्ता है और निकलने का भी एक ही रास्ता है, जो गली के द्वारा दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्मारक है। इस स्मारक में बहुत सारे क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए नारे और कथन लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड में कई महिलाएं, बच्चे, बूढ़े भी मारे गए। रोलेट एक्ट के कारण पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था, फिर भी लोग जनसभा के लिए इस बाग में शामिल हुए। कर्फ्यू लगे होने के कारण ही इस घटना की वजह से घायल लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके। ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज द्वारा चलाए गए गोलियों के निशान आज भी इस बाग की दीवारों में मौजूद हैं। ये जो आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार पर जितने भी ब्लॉक्स बने हैं, ये सब गोलियों के द्वारा बनाए गए निशान हैं। रोलेट एक्ट में किसी भी भारतीय को सिर्फ संदेह के बिहाफ पर गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता था और उन्हें किसी भी तरह का अपील करने की, दलील करने की और वकील करने का अधिकार नहीं था। इसी के विरोध में यहाँ पर जनसभा को बुलाया गया था और इसी के लिए यहाँ जनसभा रखी गई थी। आप जो सामने स्मारक देख रहे हैं, यह स्मारक उन शहीदों की याद में बनाई गई है। इस स्मारक के चारों ओर एक तालाब बनाया गया है, जिसमें कमल के फूल खिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये तालाब बहुत ही सुंदर सा है और ये बगीचा और अब देखने में और भी सुंदर बनाया गया है। इस भयानक क्रूर हत्या से जलियांवाला बाग
शवों से भर गया था। हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर दिखाई देता था। इस घटना में हजारों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर इसी याद में कई म्यूजियम और गैलरीज बनाई गई है। इस घटना के बाद जलियांवाले नरसंहार की खबर सारे देश में फैल गई। जलियांवाले बाग में सब इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस बाग में कई सैकड़ों लोग जो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। इसके बाद भी वह अपनी जान ना बचा सके। इस घटना को खूनी बैसाखी भी कहा गया। जनरल आर डायर को डिमोट कर कर्नल बना दिया गया और उन्हें रिलीज कर दिया गया। इस घटना के बाद भी उन्हें ज़्यादा सज़ा नहीं सुनाई गई। इस नरसंहार के बाद 5 क्षेत्रों में सैनिक शासन लागू किया गया। भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी में रिपोर्ट से जनरल डायर के कृत्यों की निंदा की गई। यह वही कुआं है जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। अब इस कुएं को चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। इस घटना की खबर सुनकर महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, जो उन्हें बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विद्रोह में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। पूरे देश में आक्रोश फैला और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। पंजाब पूरी तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। पूरी दुनिया में हो रही आलोचना के दबाव में ब्रिटिश सरकार को निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। इस हत्याकांड के लिए ब्रिटिश जनरल आर डायर जिम्मेदार थे। उन्हें अमृतसर का कसाई भी कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के समय ब्रिटिश सरकार के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस बाग को हजारों लोगों की याद में संरक्षित किया गया है और 7 एकड़ की जगह पर एक संग्रहालय, गैलरी और कई स्मारक संरचनाएं बनाई गई हैं। इसका प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। 2019 और 2021 के बीच में ये जीर्णोद्धार किया गया था। इस बाग में आज भी इस घटना के बाद हुए गए कामों को और भारत में लोगों द्वारा विद्रोह किए गई चीज़ों के बारे में एग्जीबिशन गैलरी में बताया गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारी एग्जीबिशन गैलरीज इसी का प्रदर्शन के रूप में यहाँ लगाई गई है। किस तरह सत्याग्रह और आंदोलन करके लोगों ने इस जलियांवाले बाग में हुई घटना का विरोध किया और किस तरह अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एग्जीबिशन और गैलरियाँ बनी हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पूरे जलियांवाले बाग का मैप लगा हुआ है। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 गैलरियाँ बनी हुई हैं। इस गैलरी में पुराने पंजाब को बताया गया है, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और धरोहर को दर्शाया गया है। इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस स्मारक को बिल्ड किया है, उनका सिंबल है। इस नरसंहार में शामिल हुए लोगों में से जिनकी जान यहाँ बच गई थी, उनके द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी को यहाँ पर रखा गया है कि किस तरीके से वह सभा का आयोजन हुआ और किस तरीके से जनरल आर डायर द्वारा यहाँ पर अधिक गोलीबारी की गई। यहाँ पर उनके बयानों की कॉपी भी रखी गई है। यहाँ पर पुराने पंजाब की हड़प्पा सभ्यता को दर्शाने के लिए ये चित्र और उनका धरोहर यहाँ स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रतीकों को, यह प्राचीन कालीन पंजाब के अंतर्गत आता है। ये एंशिएंट धरोहर है जहाँ पर इनकी भी स्मारक है। यहाँ पर एक छोटा थिएटर बनाया गया है जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बलिदान को और भारत आज़ादी से जुड़े चीज़ों को दिखाया गया है। जलियांवाला बाग में हुई घटना के बारे में भी इस थिएटर में दिखाया गया है और किस तरह इस घटना के बाद पूरे देश में
जनता एकजुट होकर देश को आज़ाद कराने में जुट गई और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद किया गया। अब इस जलियांवाला बाग में नाइट शो का भी आयोजन किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये थिएटर। यहाँ पर बैठकर हम उस जलियांवाला बाग से जुड़ी हुई घटना को देख सकते हैं। अब हम इस जलियांवाला बाग को विदा करते हैं। ये इसका एग्जिट गेट है जो एक गलियों से होकर जाता है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।